हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, हमारे यहाँ पे तीन तरह की एग्रीकल्चर होती है। 3 सीजनल क्रॉप्स। पहला है खारिफ, दूसरा है राबी और तीसरा है ज़ैद। पहले हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप आपको याद रखना है KJO, जैसे कि मैंने साइड में लिखा है KJO। खारिफ के साइड में देखो KJO लिखा है। खारिफ मतलब लगती कब है? जून में। कटाई कब होती है? अक्टूबर में। KJO खारिफ लगती कब है? जून में। कटाई कब होती है? अक्टूबर में। खारिफ समर क्रॉप, मॉनसून क्रॉप। जो समर क्रॉप है, मॉनसून क्रॉप जून जुलाई में लगेगी और हार्वेस्टिंग होगी सितंबर अक्टूबर में। इसमें क्या क्या आता है देखो: राइस, कॉटन, मेज, जूट, ज्वार, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मिलेट, मूंग दाल, उड़द दाल एंड तूर दाल। जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खारिफ क्रॉप कब सोन होती है? जून जुलाई में। और हार्वेस्टिंग कब होती है? अक्टूबर में। KJO आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सोन होते हैं, कौन कौन से इसमें लगते हैं? राइस लगता है, कॉटन लगता है, मेज, जूट, ज्वार, ग्राउंडनट, ये सब उगाया जाता है। ओके, आगे आगे राबी क्रॉप। राबी क्रॉप को कैसे याद रखना है? रोम। राबी राबी O से अक्टूबर नवंबर में लगता है, सोन होता है। M से मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है, ठीक। जैसे राबी लगती है विंटर में, ये विंटर क्रॉप है। अक्टूबर नवंबर में सोन होगा, अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग होगी। इसमें कौन कौन सा क्या क्या लगता है इसमें? ओट्स, ऑयल सीड्स, बार्ले, मस्टर्ड, वीट, ग्राम, पीज एंड पल्सेस, ये सब इसमें राबी क्रॉप में लगाया जाता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। और याद कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके। ओके, अभी आ गया ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप कौन से होते हैं? ऑल वेदर क्रॉप, ठीक। इसको हम शॉर्ट सीजन क्रॉप भी कहते हैं। जो सोन कब होता है? मार्च में। हार्वेस्टिंग कब होती है? जून में। और इसमें क्या क्या लगाया जाता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, शुगर कैन, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, पम्पकिन्स, ककम्बर, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा। ओके, ज़ैद क्रॉप अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट सीजन वाले क्रॉप कौन से हैं, उसमें आता है ज़ैद क्रॉप। ऑल वेदर क्रॉप कौन सा है? ज़ैद क्रॉप। ओके, आपको ऐसे याद रखना है। अब इसके डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं इसको? जून कल्टीवेशन, न्यूट्रिशनल इंटेंसिटी, साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पे ऐसे एवरेज निकाल दिया। टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लैंड, उसके अंतर्गत कितने पॉपुलेशन होगी, ये ऐसे आप बताया। अब यहाँ पे आप मैंने एक चीज़ ऊपर करके लिखी हुई है, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट कब आया? 2013 में। डिफरेंट फार्मर्स इन इंडिया, जो बिग फार्मर है, जो हम कहते हैं बड़े बड़े फार्मर हैं, वो बड़े फार्मर कैसे कहते हैं? जिसके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा जगह है, ज़्यादा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हम कहते हैं बिग फार्मर। मीडियम फार्मर कौन से होते हैं? जिसके पास 4 से 10 हेक्टर लैंड है, उसको कहते हैं मीडियम फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन से होते हैं? जिसके पास 1 से 4 हेक्टर लैंड है, उसको कहते हैं स्मॉल फार्मर। अब मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं? जिसके पास 1 हेक्टर से कम एग्रीकल्चर लैंड है, उसको कहते हैं मार्जिनल लैंड। और हमारे यहाँ 59% ऐसे लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नीचे सर्कल करके बनाया है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये समय लग जाती है तो फिर आप मतलब कि आपको यहीं से 3-4 क्वेश्चंस आप खुद ही निकाल सकते हो। ओके, सेंटर में है सन। ओके, साइड में ये क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। जब 21 मार्च होता है, 21 मार्च आपने देखा होगा, इक्विनॉक्स, यानी कि दिन और रात बराबर है, इक्वल है, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इसके ऑपोजिट देखिए 23 सितंबर, ये भी इक्विनॉक्स है। ऑटम, यानी कि दिन और रात एक जैसा है। इस साइड आ जाओ आप,
22 दिसंबर रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। उसके ऑपोजिट देखिए 21 जून क्या होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और 21 जून को हम क्या बनाते हैं, योगा डे बनाते हैं। और योगा डे की इस बार की थीम क्या थी और हमने कौन सा योगा डे सेलिब्रेट किया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिक। ओके, अब आपको बता दूं मैं, पेरिलियन डे कौन सा होता है। पेरिलियन डे होता है 3 जून को, जब धरती सन के बिल्कुल पास होती है। वो कब आता है, 3 जनवरी को। ओके, एपिलियन यानी कि सूर्य से हमारी धरती दूर होती है। एपिलियन होता है मतलब दूर, सूर्य से हमारी धरती दूर होती है कब, 4 जुलाई को। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ JNK। टिल देन, बाय बाय।